स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डेली न्यूज़ एनालिसिस। हमारे जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर लिए गए हैं उनको डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज की हेडलाइंस। तो सबसे पहले जो आज की न्यूज़ है हमारे पास वो है डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेट्स प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन इन दिल्ली, सेज इट विल डेवलप एज मोमेंट इन कंट्री। तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन जो है दिल्ली में शुरू किया है और उन्होंने ये बोला है कि ये एक मूवमेंट बन जाएगा दिल्ली कंट्री में, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट हेडलाइन है दैट इज सेग यूनिवर्सिटी टाइज अप विद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल टू डिलीवर अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग एक्सपीरियंस। तो सेग यूनिवर्सिटी ने दोस्तों टाई अप किया है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ ताकि वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और लर्निंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट हेडलाइन है हमारे पास दैट इज फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर 1200 की रिसोर्स पर्सन्स ऑफ आंध्र प्रदेश बाई मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ठीक है, तो पहला जो हमारा ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया। अभी नेक्स्ट हेडलाइन देख लेते हैं दोस्तों। कुशमन एंड वेकफील्ड्स 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इंडिया रैंक्ड थर्ड इन द वेस्टलाइन कैटेगरी। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे आज वो करेंगे उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इनॉग्रेटेड स्मृति वन ऑन हरेला फेस्टिवल। तो ये 5 न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और अगर आप 5 की 5 न्यूज़ देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन करने को मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। जो हमारी पहली न्यूज़ है आज की वो है डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेट्स प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन इन दिल्ली, सेज इट विल डेवलप एज मोमेंट इन कंट्री। तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अभी इनॉग्रेट किया है प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन दिल्ली में और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि मतलब ये जो उन्होंने कैंपेन स्टार्टअप किया है बहुत जल्दी ये जो कंट्री में मूवमेंट बन जाएगा, राइट। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन जी ने दोस्तों प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन जो है दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया है एम्स में न्यू दिल्ली में। पहले तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद 26 पुलिस पर्सन जो हैं दोस्तों उन्होंने यहाँ पे प्लाज्मा जो है वो डोनेट किया इस कैंपेन के द्वारा। इस कैंपेन के दौरान 19 तारीख को, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो भी मतलब इनके द्वारा ये चीज़ बोली गई है कि जो भी पर्सन जो है मतलब कोरोना वायरस से जो भी ठीक हुआ है वो फॉरवर्ड आए और आके प्लाज्मा जो है डोनेट करे। उन्होंने दोस्तों प्लाज्मा डोनर्स को एज ए प्लाज्मा वॉरियर बोला है और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो प्लाज्मा डोनेशन जो है ये एक मूवमेंट जो है कंट्री में बन जाएगी। और ये कैंपेन को इनॉग्रेट करके दोस्तों जो हमारे फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये बोला गया है कि जो भी पर्सन जो है कोरोना वायरस से जो पर्सन रिकवर हुआ है वो प्लाज्मा को महीने में 2 बार जो है डोनेट कर सकता है। ये आपको याद रख। प्लाज्मा की अगर ट्रायल की बात की जाए तो अभी तक दोस्तों 452 पेशेंट्स पे इसका ट्रायल जो है 60 सेंटर्स में हो चुका है और अभी इसका जो डाटा है वो एनालिसिस में है। ठीक है, तो अभी तक ये बता दिया गया है कि कोई भी हार्म जो है किसी भी पर्सनस को, किसी भी पेशेंट को जो है जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है उनको कोई भी हार्म जो है वो नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर कोई भी पर्सन जो है कोरोना वायरस से जो भी ठीक हुआ है तो वो अपना दिल्ली में है तो ज़रूर अपना जो है प्लाज्मा जो है वो डोनेट करे ताकि दूसरे लोगों की भी जो है मदद हो सके। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो है सैग यूनिवर्सिटी टाइज अप विद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल टू डिलीवर ए वर्ल्ड क्लास लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि जब भी 12th के एग्ज़ाम होते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत टफ डिसीजन जो उस टाइम पे फेस करना पड़ता है, राइट। तो यही चीज़ को देखते हुए जो सैग यूनिवर्सिटी है उसने जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है ये कि ताकि कोई भी पर्सन जो है, जैसे देखो हर एक पर्सन जो है पढ़ता है तो उसका जो मेन मोटिव होता है कि उसको जॉब लेनी है, किसी ना किसी जॉब में घुसना है, राइट। तो मतलब बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल है वो फेसअप करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में। तो ये सैग यूनिवर्सिटी जो है इसने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ टाई अप किया है ताकि ये मतलब बच्चों को जो है, जो भी बच्चे जॉब लेना चाहते हैं उनको गाइड कर सके कि आपको किस तरह का कोर्स जो है यूनिवर्सिटी में करना चाहिए, क्या कोर्स आपको चूज़ करना चाहिए। उसमें ये जो सैग यूनिवर्सिटी ये हेल्प करेगा ताकि बच्चा जो है राइट कोर्स जो है चूज़ कर सके। तो अभी रिसेंटली जो है सैग यूनिवर्सिटी ने दोस्तों आपको याद रखना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज जो है ये डिलीवर करने जाएगा दोस्तों सैग यूनिवर्सिटी इंदौर में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी जो आज की नेक्स्ट न्यूज़ है वो है फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर 1200 की रिसोर्सेज पर्सन्स ऑफ आंध्र प्रदेश बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो दोस्तों यूनियन एचआरडी जो मिनिस्टर हैं हमारे, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशांक, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जिनका एचआरडी के लिए जिनका नाम है संजय धोत्रे, उन्होंने मिलकर दोस्तों लॉन्च किया है फर्स्ट ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है निष्ठा। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा जो है इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है विद 1200 की रिसोर्स पर्सनस, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के होंगे। एक्चुअली में इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में, बट इसको जो लॉन्च किया गया है वर्चुअली न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है, राइट। और दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ओरिजिनली जो निष्ठा की अगर मैं बात करूं तो ये अगस्त 2019 में जो इसको लॉन्च कर दिया गया था। फेस टू फेस ये एक मोड है, मतलब ऑनलाइन मोड है, मतलब फेस टू फेस आप इसमें मतलब बात कर सकते हो। बट ड्यू टू कोविड-19 के चलते हुए दोस्तों ये प्रोग्राम बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ। तो इसीलिए जो एनसीईआरटी है, दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ने इसको कस्टमाइज़ किया निष्ठा को, एक ऑनलाइन मोड को, थ्रू दीक्षा एंड निष्ठा पोर्टल। तो ये आपको याद रख। तो दोस्तों जो निष्ठा है उसको समग्र शिक्षा के जो मतलब कि समग्र शिक्षा जो कि एक मतलब स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप है प्रोग्राम, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये चलाया गया था। उसके तहत निष्ठा को ऑर्गेनाइज किया गया है एट एलिमेंट्री स्टेज। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे जो दोस्तों मतलब आपकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें मतलब अपना डेवलपमेंट जो है एजुकेशन डेवलपमेंट उसको करवा सकते हैं। अभी निष्ठा है क्या बेसिकली, ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है। निष्ठा जो बेसिकली है दोस्तों ये एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये ऑफ इट्स काइंड, जैसे कि 33 स्टेट्स और यूटीज ने में ये लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम, जो कि अंडर आता है समग्र शिक्षा के अंडर आता है, ठीक है। उन्होंने इसने जो निष्ठा ने कोलैबोरेशन किया किसके अंडर, दैट इज समग्र शिक्षा के अंडर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करूं तो दोस्तों 33 में से 29 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसी हैं जिसमें ये एनसीईआरटी ने जो निष्ठा ट्रेनिंग जो है उसको कंप्लीट कर दिया है स्टेट लेवल पे, ठीक है। और 4 स्टेट्स और यूटीज़ हैं जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और बिहार, उसमें अभी भी ये मतलब ये चल रहा है, ठीक है, उसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाए तो उसमें 23 स्टेट्स और यूटीज़ में ये मतलब इसको इनिशिएट किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्टेट लेवल में, अगर स्टेट लेवल की बात की जाए तो 29 स्टेट्स और यूटीज़ आती हैं। तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूं तो 23 स्टेट्स एंड यूटीज़, अगर मतलब अगर स्टेट लेवल होगा तो 29, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये था थोड़ा निष्ठा के बारे में और इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया। अभी बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की। जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ कुशमन एंड वेकफील्ड 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। इसके तहत भारत का रैंक जो आता है बेसलाइन कैटेगरी में दैट इज 3rd रैंक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों कुशमन और जो वेकफील्ड 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है उसके तहत जो भारत की अगर मैं बात करूं तो बेसलाइन सिनेरियो में भारत का रैंक जो आता है वो 3rd रैंक आता है। कॉस्ट सिनेरियो में भारत का रैंक जो आता है दैट इज़ 3rd रैंक, एंड रिस्क सिनेरियो में भारत 30th रैंक पे, दैट इज़ 30वें रैंक पे भारत की पोजीशन आती है, ठीक है। तो ये 3 रैंक हैं, ये आपको याद रखना है। ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो कि कुशमन एंड वेकफील्ड 2020 के द्वारा ये बताया गया है, राइट। अभी ये इंडेक्स जो है जो मतलब ये कंट्रीज़ में ये बताया गया, तो 3 सिनेरियोज जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। ये सूटेबल मतलब अलग अलग लोकेशन पे ये जो मतलब मोस्ट सूटेबल लोकेशन जो होती हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की 48 कंट्रीज़ में से इन टर्म ऑफ कॉस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस और ऑपरेशन कंडीशन। तो इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए ये जो तीनों जो इंडेक्स हैं ये दिए जाते हैं दोस्तों। तो अभी मैं बात करूंगा दोस्तों कि भारत का 3rd रैंक आया, तो टॉप 3 रैंकिंग में से मतलब टॉप की 3 रैंक जो कौन कौन सी रहती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसलाइन सिनेरियो की। तो बेसलाइन सिनेरियो में तो भारत का रैंक आपको पता लग गया, दैट इज़ 3rd पोजीशन जो आती है वो भारत की आती है। जो मतलब उसके बाद इससे पहले दैट इज़ चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। तो चाइना और ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं दोस्तों, इनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिली इन टर्म ऑफ कॉस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो ये आपको याद रखना है। तो बेसलाइन कैटेगरी में अगर बात की जाए तो टॉप किया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ इन कॉस्ट सिनेरियो, ठीक है। तो कॉस्ट सिनेरियो में जो भारत का रैंक है दैट इज़ 3rd रैंक, ठीक है। पहली पोजीशन चाइना की आती है और उसके बाद वियतनाम आता है, ठीक है।
और लास्ट बात करते हैं दोस्तों रिस्क सिनेरियो में। रिस्क सिनेरियो में भारत का जो रैंक आता है दैट इज़ 30th रैंक, इसको टॉप किया गया है कनाडा का द्वारा, ठीक है। और जो कंट्रीज़ दैट प्रेजेंट लोअर लेवल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक रिस्क आर रैंक्ड हायर। तो ठीक है, तो जो कंट्रीज़ जो है मतलब लोअर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक रिस्क होता है उनको जो है हायर पोजीशन पे जो है वो रखा जाता है। तो भारत का रैंक आपको यहाँ पे याद रखना है दैट इज़ 30, और कनाडा जो है इसने टॉप किया दैट इज़ इन रिस्क सिनेरियो में, ठीक है। तो 3 टाइप का सिनेरियो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ठीक है। किसने किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये आपको याद रखना है, राइट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी जो आज की नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इनॉग्रेटेड स्मृति वन ऑन हरेला फेस्टिवल, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने दोस्तों स्मृति वन जो ये एक फेस्टिवल है हरेला फेस्टिवल जो स्मृति वन इसको इनॉग्रेट किया गया है, राइट। एक विलेज है जिसका नाम है अस्थल विलेज जो कि देहरादून की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे दोस्तों इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब ये स्मृति वन जो इनॉग्रेट किया गया है दोस्तों, वहाँ पे एक पर्सन थे जिनका नाम था जीत सिंह नेगी, ठीक है। उनकी मेमोरी में ये जो दोस्तों ये मतलब जो स्मृति वन है इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब जीत सिंह नेगी जो थे दोस्तों ये एक फोक सिंगर थे, ठीक है। तो उन्हीं की मेमोरी में ये जो हरेला फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है। तो अभी जो है रिसेंटली स्मृति वन जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये आपको याद रखना है। और ये लॉन्च किया गया हमारे सीएम जो उत्तराखंड के हैं दैट इज़ त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो दोस्तों जो सेलिब्रेशन की है अभी हरेला फेस्टिवल 2020 की, तो उस टाइम पे जो सीएम थे दैट इज़ त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने दोस्तों कुछ सैपलिंग जो हैं वो प्लांट किए, ठीक है। तो बेसिकली हरेला फेस्टिवल है क्या दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। देखो हरेला का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है डे ऑफ ग्रीन, इसको डे ऑफ ग्रीन के तरीके से बोला जाता है दैट इज़ हरेला। तो हरेला फेस्टिवल बेसिकली दोस्तों एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि मतलब जो पीपल हैं वहाँ के उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम द कुमाऊं रीजन, ठीक है। कुमाऊं रीजन से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि उत्तराखंड स्टेट के रहने वाले हैं और कुछ पार्ट जो हिमाचल प्रदेश का है वहाँ के रहने वाले लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, राइट। अब ये फेस्टिवल जो है दोस्तों साल में 3 दफ़ा ये मनाया जाता है। फर्स्ट हरेला जो होता है दैट इज़ ड्यूरिंग चैत्र नवरात्रि, दूसरा हरेला जो होता है वो श्राद्ध नवरात्रि में होता है जो कि अश्विनी महीने में आता है, और थर्ड जो होता है दैट इज़ श्रावण हरेला जो कि 16 जून से दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। जो श्रावण हरेला जो होता है दोस्तों ये बेसिकली मॉनसून को बताता है कि अभी जो है मतलब रेनी सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये श्रावण हरेला के टाइम पे जो है स्मृति वन जो फेस्टिवल है इसको इनॉग्रेट किया गया था दैट इज़ बाई उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो दोस्तों ये आज हमने थोड़े ही करंट अफेयर लिए थे, बेसिकली आज हमने ज़्यादा करंट अफेयर हमने डिस्कस नहीं किए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो ये बेसिकली एक चेकअप वीडियो थी, हम देखना चाहते हैं कि मतलब अगर इस वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम बेसिकली रोज़ की रोज़ ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।